हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बी फॉर बिहार बोर्ड चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सूरदास के पद को पढ़ा था। आज हम लोग हैं तुलसीदास के पद पर चले आए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस पद को भी समझते हैं। दोस्तों, तुलसीदास के पद में दो पद हैं, पद 1 है, पद 2 है। और पद 1 में है आपका जिक्र मिलता है माँ सीता के साथ संवाद का, और उसके बाद पद 2 में है आपका जिक्र मिलता है भगवान श्री राम के बीच में और तुलसीदास के बीच में संवाद का। तो आज हम लोग हैं पद 1 को पढ़ेंगे, जिसमें है माँ सीता के साथ संवाद मिलता है, और पद 2 को है कल पढ़ेंगे, इसमें है श्री राम का संवाद मिलता है तुलसीदास के साथ में। और ये संवाद भगवान से कोई नहीं कर सकता है, ये है आपका मतलब ये भक्त हैं तो ये एज्यूम कर रहे हैं, और एज एम्सन यहाँ पर मानकर चलना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम कुछ लाइन को है साथ में रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 2 लाइन है, इसको साथ में रखे हुए हैं, फिर उसके बाद 2 है साथ में रखा गया है, फिर 2 है, फिर 2 है, इसको हम साथ में रखे हुए हैं। और ये काहे साथ में रखा गया है हम इसको लास्ट में बताते हैं। हम लास्ट में बताएंगे जब इस सारे को है समझा देंगे एक एक करके तब। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले पंक्ति पर आते हैं। पहला पंक्ति क्या बोला है? कब हुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धावी कछु करुण कथा चलाई। देखिए, इस पंक्ति को समझने के लिए इसमें कुछ शब्दावली है, शब्द है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है कबहुक लिखा गया है, तो कबहुक का मतलब इसमें तुलसीदास क्या बताए हुए हैं? कभी, कभी कभी। अम्ब का मतलब इसमें बताए हुए हैं माँ, मतलब माँ की कौन सा माँ? सीता माँ। अवसर, अवसर मतलब क्या? मौका। और पाई मतलब क्या? पाना। इसमें मेरियो का मतलब बताए हुए हैं मेरी। सुधी मतलब याद, और धावी का मतलब होता है दिला देना। कछु मतलब कुछ, करुण मतलब यहाँ पर होता है कोई प्रसंग, उसके बाद कथा मतलब कथा, चलाई मतलब चलाना। यानी इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ सीते, हे माँ सीते, अब मतलब माँ, हे माँ सीते, कभी अवसर पा करके, कभी अवसर पा करके, कभी अवसर पा करके, मेरी सुधी धाई, मतलब यहाँ पर क्या है? मेरी याद है प्रभु को दिला देना, श्री राम को दिला देना। कुछ प्रसंग छेड़ करके, कुछ कथा चला करके, कुछ प्रसंग छेड़ करके, कुछ कथा चला करके। अब ये आगे कहते हैं तुलसीदास, दीन सब अंगहीन छिन, मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। अब कहते हैं कि हे, इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहें कि हे माँ सीते, कभी अवसर पा करके है मेरी याद है प्रभु श्री राम को दिला देना। अब ये आगे कहते हैं कि दीन सब अंगहीन छीन, मेरा दीन दशा है सब खराब चल रहा है, मेरा दीन दशा सब खराब चल रहा है, उनको तबीयत खराब होता है। मलिन अघी अघाई, और मेरे मतलब अंग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, मेरे अंग है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मैं हमेशा बुरे कार्यों में लिप्त रहता हूँ और स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं माँ सीते से। नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। अब ये कहते हैं कि अगर आप मेरा नाम है प्रभु श्री राम के समक्ष रखते हैं, सामने रखते हैं, तो मैं उधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मतलब यहाँ पर क्या है? तर जाऊंगा, और एक दासी के दास कहलाऊंगा। क्योंकि मतलब ये माँ सीते हैं प्रभु श्री राम के एक तरफ से, मतलब हमको कह सकते हैं कि सेवक हैं, दासी है, मतलब ये कह रहा है इस पंक्ति के माध्यम से। और उसके बाद आप मेरी बातों को है प्रभु श्री राम के समक्ष में रखते हैं, तो मैं आपका दासी कहलाऊंगा, मतलब दासी का भी दास कहलाऊंगा मैं, इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं ये तुलसीदास। अब ये कहते हैं और कुछ बातें माँ सीते से। अब ये कहते हैं बूझियो सो है कौन, ये कह रहे हैं कि हे माँ सीते, आप मेरी नाम है, आप मेरी दशा के बारे में हैं, प्रभु श्री राम के साथ बोल रहे होंगे, आप मेरी बात है उनके साथ जिक्र कर रहे होंगे, तो पूछेंगे बूझियो सो है कौन, तो पूछेंगे कि किन के बारे में आप बात कर रहे हैं। कहीं भी नाम दशा जनाए, तो आप मेरा नाम है और दीन दशा के बारे में बता देना श्री राम से, मेरे प्रभु से। सुनत राम कृपालु की मेरी बिगाड़ियों बनी जाए, जैसे ही प्रभु श्री राम मेरी बात को सुनेंगे, मेरे दीन दशा को सुनेंगे, तो वे क्या है? कृपालु है, और मेरी बिगड़ा हुआ भी बन जाएगा, मतलब मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। ये कह रहे हैं
तुलसीदास कर रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। ठीक है, आगे तुलसीदास कहते हैं, जानकी जग जननी जनकी बचन सहाय, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गुण गाय। अब इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कह रहे हैं कि हे माँ सीते, आप जग की जननी हैं, मतलब पूरे विश्व की, पूरे मतलब संसार की माँ हैं, और आपकी वचन कभी खाली नहीं जाती है, आपकी वचन कभी खाली नहीं जाती है। फिर भी आप हैं मेरी बातों को है प्रभु श्री राम के समक्ष में रखते हैं तो तुलसीदास है तर जाएगा। तरे तुलसीदास भव तब, मतलब पूरे संसार में है, पूरे भव में है, तुलसीदास तर जाएगा। नाथ गुण गुण गण गाय, और आपका है गुण गुण गाता रहेगा। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कह रहे हैं, मतलब पहले पद में है आपका तुलसीदास का संवाद है माँ सीता से होता है, और दूसरे पद में है श्री राम से होता है। इसको हम पढ़ लिए, एक बार इसको हम और पढ़ेंगे। अब चलिए, पहला पंक्ति क्या है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि धाई कछु करुण कथा चलाई। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ सीते, कभी अवसर पा करके मेरी याद है प्रभु श्री राम को दिला देना, कुछ प्रसंग छेड़ करके कुछ बात चला करके। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघिया घाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। अब कहते हैं कि हे माँ सीते, इस पंक्ति के माध्यम से, हे माँ सीते, प्रभु राम से कहना कि मेरे दीन है, दशा है, खराब चल रहा है, मेरे अंग है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और मैं स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, हमेशा गंदा रहता हूँ। फिर भी आप है मेरी बात को है प्रभु श्री राम के समक्ष रखते हैं तो मैं उधर जाऊंगा, मतलब मैं तर जाऊंगा, और एक दासी का दास कहलाऊंगा। अब ये आगे कहते हैं, बुझियो से है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई। ये कहते हैं कि हे माँ सीते, आप मेरी बात को है प्रभु श्री राम के समक्ष में रखेंगे तो वो पूछेंगे कि वो कौन है, तो आप है मेरा दीन दशा के बारे में है बता देना, और मेरा नाम बता देना। सुनत राम कृपालु की मेरी बिगाड़ी बनी जाए। जैसे ही प्रभु श्री राम है मेरी बात को सुनेंगे तो वे हैं कृपालु है, और मेरा बिगड़ा हुआ भी बन जाएगा। अब ये आगे कहते हैं, जानकी जग जननी जनकी बचन सहाय। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं, हे माँ सीते, आप पूरे विश्व की माँ हैं, और आपकी वचन कभी खाली नहीं जाती हैं। फिर भी आप मेरी बातों को है प्रभु श्री राम के समक्ष में रखते हैं तो ये तुलसीदास है तर जाएगा पूरे भव में, पूरे संसार में। ठीक है, और आपका गुण है गाता रहेगा। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से करें तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको है 2 बार 3 बार है, इसको देखिए, उसके बाद है आपका मतलब प्रश्न बन सकता है। देखिए, अब हम बता देते हैं कि ये 2 लाइन काहे जोड़ा गया था। देखिए, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो आपका शॉर्ट प्रश्न भी आएगा और उसके बाद लॉन्ग प्रश्न भी आएगा। शॉर्ट प्रश्न आएगा तो ये 2 लाइन है साथ में जोड़ करके देगा, और उसके बाद कहेगा कि इसका व्याख्या करिए, क्योंकि इस दोनों का है संबंध में आपस में बनता है। एक लाइन ये हमेशा नहीं दे सकता, ये दोनों साथ में देगा। उसके बाद ये फिर ये 2 लाइन है आपस में देगा, क्योंकि इसका आपस में संबंध बनता है। फिर ये 2 है, फिर ये 2 है, अगर ये आएगा तो आपस में जोड़ करके आएंगे। ठीक है, अगर ये लॉन्ग प्रश्न आता है तो पूरा पद दे देगा, और उसके बाद पूरा पद का व्याख्या करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक है, कमेंट है, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।